राहुल गांधी कल बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम से चुनावी शंखनाद करेंगे। इसके लिए मानगढ़ धाम पर 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटने का दावा किया गया है। राहुल की सभा के बहाने कांग्रेस की नजरें यहां की 17 एसटी और आदिवासी वोट बैंक पर है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के आदिवासी वोट बैंक पर भी सभा का असर होगा। सभा स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता दिनेश डांगी ने। जो आदिवासियों का है पवित्र तीर्थ, कल राहुल गांधी यहां से करेंगे चुनावी शंखनाद। इसके लिए आप देख सकते हो कि एक विशाल जो पंडाल है वो यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष खड़गे और अन्य वरिष्ठ नेताओं के बड़े बड़े आदमकद होर्डिंग्स है वो यहाँ पर लगाए गए। और मानगढ़ धाम का वो मान्यता है कि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में करीब 1500 आदिवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। काफी यहाँ पर मान्यता है। और ये स्मारक जहाँ पर बना हुआ है ये गुजरात बॉर्डर पर है और 17 एसटी की सीटें हैं वो इस इलाके में वागड़ और मेवाड़ में आती है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के जो आदिवासी वोट बैंक है, जो एसटी की रिजर्व सीटें हैं, उन पर कांग्रेस की नजरें हैं। लिहाजा एक रणनीति के तहत मानगढ़ धाम को कांग्रेस पार्टी ने यहां पर चुना है। कल दोपहर करीब 1 बजे के आसपास राहुल गांधी है वो यहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे। और आप देख सकते हो बहुत ही शानदार, कह सकते हैं कि कुदरत की गोद में पहाड़ी के ऊपर ये धाम है और नीचे 3 अस्थायी हेलीपैड बनाए हैं जहां पर सीएम गहलोत, राहुल गांधी के जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर लैंड होंगे। कह सकते हैं कि पहाड़ी के ऊपर शानदार इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं और करीब 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटने का दावा किया है। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश और गुजरात से भी लोग यहाँ पर आएंगे। और कल विश्व अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस भी है। इस मौके को इसीलिए संभवतः कांग्रेस ने चुना है क्योंकि उदयपुर और वागड़ अंचल में करीब 28 विधानसभा सीट आती है। तो कल राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कह सकते हैं कि राहुल गांधी शंखनाद है वो यहाँ से करेंगे। कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा के साथ दिनेश डांगी, सच बेधड़क, मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा। मानगढ़। तो ये आपने हमारे सहयोगी दिनेश डांगी ने आपको दिखाया कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं। केसी वेणुगोपाल का ये आपने देखा बड़ा सा पोस्टर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उन सभी के ये बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं वहाँ पर। और मानगढ़ धाम में चुनावी शंखनाद राहुल गांधी करने आ रहे हैं। और ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि सभी पोस्टरों में भारत जोड़ो यात्रा से लेकर राजस्थान की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका जिक्र किया गया है। आसपास के जो पोस्टर लगाए गए हैं उन सभी में ये देखने को भी मिल रहा है। और इसके साथ ही इस जगह से चुनावी शंखनाद करते हुए पूरे मरुधरा को जीतने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। और हमारे साथ सहयोगी दिनेश डांगी मानगढ़ धाम से लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश, कल राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, 23 पर पूरी नजर उनकी टिकी हुई है और चुनावी शंखनाद कल मानगढ़ धाम से करेंगे। ये सब देखिए, मैं एक ऐतिहासिक जगह पर यहाँ पर खड़ा हूँ और कल कांग्रेस के लिए भी काफी बड़ा और ऐतिहासिक दिन होगा। पहले मानगढ़ धाम के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक तरह से आदिवासियों का तीर्थ स्थल है। फ्लैशबैक में हम जाते हैं तो 17 नवंबर 1913 को एक आदिवासी समाज का सामूहिक नरसंहार हुआ था। ब्रिटिश सरकार को जब ये सूचना लगी कि इस पहाड़ी पर काफी तादाद में भील और आदिवासी समाज जुट रहे हैं, तब पहाड़ियों से चारों तरफ आप देख सकते हो कि किस तरह पहाड़ियों से चारों तरफ वहाँ ब्रिटिश हुक्मरानों ने तोपों और राइफलों से उन आदिवासियों को भून दिया। करीब 1500 आदिवासी और भील समाज के लोगों ने संत गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में है वो अपने प्राणों की आहुति दी। करीब 1000 लोगों को गिरफ्तार किया और सैकड़ों की तादाद में उस दौरान लोग जख्मी हुए। गुरु गोविंद सिंह को फांसी की सजा मुकर्रर की गई जो आगे चलकर फिर आजीवन कारावास में बदल दिया गया। तो एक काफी मान्यता है। अब राजस्थान में चुनाव है और यहाँ से करीब 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात का बॉर्डर है और करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश की सीमा है जहां भी राजस्थान के साथ चुनाव होने। तो मध्य प्रदेश की 47 एसटी बाहुल्य सीट है, यानी आदिवासी वोट बैंक वहां पर काफी
अहम है। और मेवाड़ वागड़ की बात करें तो यहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, मेवाड़, इनकी करीब 25 एसटी के लिए रिजर्व सीट है ऋषभ, जहां पर आदिवासी वोट एक अहम रोल अदा करता है। तो एक विशेष और खास रणनीति के तहत बांसवाड़ा जिले के इस मानगढ़ धाम को चुना गया है और मध्य प्रदेश, गुजरात के भी आदिवासी समाज के लोग यहां पर आएंगे और पहली बार कांग्रेस का इतना बड़ा नेता, हाईकमान लेवल का लीडर है, वो यहाँ पर आएगा। और सामने ये देख सकते हो कि यहाँ पर एक बड़ा विशाल जो डोम है, पांडाल है, वो यहाँ पर लगाया गया है और करीब 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटने का दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर किया गया है। बिल्कुल दिनेश, और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी कि प्रभारी रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सह प्रभारी भी पहुंच चुके हैं मानगढ़ धाम। दिनेश, मैं चाहूंगा आप इस पे पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल, प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन और अन्य जो विधायक है, मंत्री है, उनसे हमने सुबह खास बातचीत की और लगातार यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और किस तरह उन्होंने यहाँ पर तैयारियों का इंतजाम दिया। अभी प्रभारी रंधावा और डोटासरा है वो सागवाड़ा में बैठक ले रहे हैं। किस तरह ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटी जाए, 1 लाख भीड़ जुटने का दावा किया है। क्या भौगोलिक है, क्या आबादी के हिसाब से इस जो एरिया का गणित है? जी बिल्कुल, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र इलाका है जहाँ पर देखा जाता है कि आदिवासी दिवस के दिन यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर शहीद स्मारक जो बना हुआ मानगढ़ धाम पर यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर पुष्पांजलि जो है वो यहाँ पर अर्पित करते हैं। उसी को लेकर के ये दिन चुना गया है कांग्रेस ने कि यहाँ पर लाखों की तादाद के अंदर भीड़ जुटने का जो दावा है वो यहाँ पर कांग्रेस के आलाधिकारी जो है, कांग्रेस के जो नेता है, मंत्री जो है, वो लगातार एक के बाद एक बैठकें लिए हुए देखा जा रहा है कि अभी भी हाल ही में सागवाड़ा के अंदर एक बैठक ली जा रही है जहां पर पूरा फीडबैक लिया जा रहा है कि राहुल गांधी की सभा को सफल बनाने के लिए किस प्रकार से लाखों की तादाद में यहाँ पर भीड़ जो जुटाई जाए, उसको दावे जो किए जा रहे हैं उसको जमीन स्तर पर सभा को जो है वो यहाँ पर करने की जो तैयारियां है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर 25 सीटें, अगर राजस्थान की अगर बात की जाए तो 25 सीटें जो एसटी वर्ग की जो है वो आती है, वहीं 47 सीटें एमपी की है और गुजरात जो है वो यहाँ पर समीप है। उसके तीनों राज्यों के बीच में यह है। यहाँ पे आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र के जो लोग हैं, आदिवासी का यहाँ पर एक तीर्थ स्थान जो है वो इसको यहाँ पर कहा जाता है। और आदिवासी दिवस के दिन ये कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस जगह को चुना है तो कहीं न कहीं राजस्थान में आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर यहाँ से संघनाद जो है वो होने वाला है और आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में भी जो चुनाव है उसको लेकर के आदिवासी वोटों के ऊपर किस प्रकार से पकड़ कांग्रेस बनाए उसको लेकर के यहाँ पर तैयारियां जो है वो की जा रही है। ऋषभ, कल से राहुल गांधी है यहाँ सभा करके चुनावी शंखनाद कर देंगे और मेवाड़ और वागड़ जहां करीब 25 विधानसभा सीटें आती है वो काफी मायने रखते हैं, क्योंकि मेवाड़ और वागड़ का किला अगर किसी सियासी दल ने जीत लिया तो उसकी सूबे में जो हुकूमत है वो बन जाती है। पिछले 4.5 साल में सीएम अशोक गहलोत ने डूंगरपुर, और ये कहीं ना कहीं जो जनसभा ये बेहद महत्वपूर्ण भी है दिनेश, क्योंकि सांसदी बहाल होने के बाद पहली बार राहुल गांधी इतनी बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे तो लोगों में उत्साह भी दिखेगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी इस तरह से जब सांसदी बहाल होने के बाद लोगों के सामने आएंगे। बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि जोश और उत्साह इसलिए भी ज्यादा है कि कल ही लोकसभा सचिवालय नोटिफिकेशन जारी करके उनकी जो संसद सदस्यता है उसको बहाल किया है और बहाली के बाद पहली उनकी पब्लिक मीटिंग होने जा रही है और वो भी राजस्थान की सरजमी में वागड़ की इस पवित्र धरा पर होने जा रही है। तो यहाँ पार्टी नेताओं में एक अलग उत्साह और जोश देखा जा रहा है। हमने राहुल गांधी की कई जो पब्लिक मीटिंग्स है उनको कवर किया है, लेकिन पहली बार एक अलग उत्साह और जोश देखा जा रहा है। और वहीं ऋषभ, सीएम अशोक गहलोत चोटिल होने के बावजूद आ रहे हैं, हालांकि अब उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार है। जयपुर में 2 कार्यक्रमों में वो शिरकत ले चुके हैं, तो वो भी कल यहाँ पर सभा को अटेंड करेंगे, उसको एड्रेस यहाँ पर करेंगे। तो पूरी कांग्रेस कल यहाँ जुटेगी, मंत्री, विधायक, तमाम नेताओं को बुलाया गया है। मंच पर 100 वीआईपी नेताओं के बैठने का जो इंतजामात है वो यहाँ पर किया गया है। तो कल से चुनावी आगाज और चुनावी शंखनाद राहुल गांधी यहाँ पर कर देंगे। मिशन सरकार रिपीट में जुटी कांग्रेस पार्टी और सरकार कल 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाकर अपना दमखम दिखाएगी। एक कह सकते हैं कि मानसिक रूप से
वो जो मैसेज देने की कोशिश होगी भाजपा पर किस तरह बढ़त बनाई जाए। और यकीनन कांग्रेस की इस बार तैयारियां थोड़ी भाजपा से आगे है। एक दो कमेटियों को छोड़कर कह सकते हैं कि तमाम चुनाव से जुड़ी कमेटियों का गठन हो चुका है। 11 अगस्त को पीसीसी वॉर रूम में एक बड़ी बैठक होगी, किस तरह उम्मीदवार चयन हो, किस तरह बैठक किया जाए, कैंपेन किया जाए, जिसमें पर्यवेक्षक, स्क्रीनिंग कमेटी सदस्य और प्रदेश इलेक्शन कमेटी के नेता मौजूद रहेंगे। तो अब बड़े बिल्कुल नेताओं दिनेश, क्योंकि अगर बात करी जाए तो 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम आते हैं। एसटी और आदिवासी जो बाहुल्य वोट बैंक है जो उस पर नजर डालने की कोशिश करते हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात को भी साधने का प्रयास मानगढ़ धाम से करते हैं। राहुल गांधी की जो सभा होने जा रही है, ये इससे कितनी अलग देखने को मिलेगी दिनेश? लाल पत्थर का बना यहाँ पर जो किया जा रहा है और इस पर भी राजनीति यहाँ पर हो रही है, क्योंकि 8 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे। उन्होंने भी आदिवासियों को लुभाने के लिए कह सकते हैं यहाँ से चुनावी आगाज किया था और कांग्रेस मांग कर रही है, लगातार पत्र लिख चुके हैं प्रधानमंत्री को सीएम अशोक गहलोत कि इस जो आदिवासियों का ये पवित्र स्थल है, उनका जो ये तीर्थ स्थल है, उसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाए। लेकिन अभी तक राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं दिया गया, यह कहना है कांग्रेस के तमाम नेताओं का। तो कल का दिन कांग्रेस के लिहाज से ऋषभ बहुत बड़ा दिन, 1 लाख से ज्यादा जो भीड़ जुटने के दावे किए जा रहे हैं, उस दावे में कितना दम है ये देखा जाएगा। 3 अस्थायी हेलीपैड भी यहाँ पर बनाए गए। राहुल गांधी पहले चार्टर से जो डबोक एयरपोर्ट आएंगे उदयपुर और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए मेरे वहां पर आएंगे। इसी तरह सीएम जयपुर से चार्टर से पहले डबोक एयरपोर्ट आएंगे और फिर डबोक से मानगढ़ धाम की पहाड़ियों के नीचे, बहुत ऊंचाई पर ये पहाड़ी है और इतने शानदार इंतजाम किए गए और कई नेताओं के बड़े आदमकद होर्डिंग्स भी यहाँ पर ऋषभ लगाए गए। आप देख सकते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का होर्डिंग्स है, राहुल गांधी का है, सोनिया गांधी का है, नंबर 2 पोस्ट पर काबिज संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का होर्डिंग्स यहाँ पर लगाए गए। लेकिन राहुल गांधी के होर्डिंग्स है वो चारों तरफ नजर आ रहे हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी, किस तरह उनका गेटअप रहा, चाहे वो टी शर्ट में थे, जो उनकी सफेद टी शर्ट है उनका कह सकते हैं कि एक मार्क बन चुकी है और राजस्थानी पगड़ी में वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कल चुनावी शंखनाद कर देंगे। पिछले एक हफ्ते से बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे सहयोगी धीरज रावल का पूरी जानकारी साझा करने के लिए।